ऑल राइट, हेलो बच्चों, हेलो सभी को, गुड इवनिंग गाइस। आज आपका वेव्स का लेक्चर 5 है, ठीक है। टुडे इज योर फाइनल लेक्चर ऑफ वेव फॉर नाउ। अभी हमने इस लेक्चर की इस पूरे चैप्टर में थियोरी वाला सारा पोर्शन कवर कर लिया है। क्वेश्चंस वगैरह जो थोड़े बहुत बचे होंगे वो हम बाद में देख लेंगे, गुड ठीक है। इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। अभी आपको ही याद कर रहे थे कि एक दो बच्चे मिसिंग है क्लास में से, साक्षी नहीं आई है, रेनू नहीं आई है, तो आप लोग भी आ गए सही टाइम पे, ठीक है। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो भी पिछली क्लास में पढ़ा था। पिछली क्लास में स्टैंडिंग वेव पढ़ी थी हमने। स्टैंडिंग वेव क्या होती है? स्टैंडिंग वेव क्या होती है बच्चों? पिछली क्लास में पढ़ा था ना स्टैंडिंग वेव का कुछ कॉन्सेप्ट। क्या होता है स्टैंडिंग वेव में? भूल गए क्या? कल ही तो क्लास हुई थी। यस मैम। तो स्टैंडिंग वेव में हमने क्या देखा था कि अगर आपकी दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वेलोसिटी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, सब कुछ सेम है, बस वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, जब वो सुपर इम्पोज कर जाती है तब हम कहते हैं कि स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। हम लोगों ने जो स्ट्रिंग वाला केस है, स्ट्रिंग गुड वाला, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग बच्चों। मैम हमने स्क्रीन स्टक हो गई। स्क्रीन स्टक हो गई, एक सेकेंड। अभी विजिबल है बेटा? यस मैम। ठीक है। यस तो हमने मैम। ये वाला केस थोड़ा डिटेल में भी स्टडी किया था, है ना, कि क्या होता है स्ट्रिंग के केस में, क्या होता है स्ट्रिंग के केस में, है ना बेटा। स्ट्रिंग के केस में हमने देखा था कि एक वेव को हम लिखते हैं ऐसे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की तरह। दूसरी जो आपकी रिफ्लेक्ट बैक होके आती है वेव, उसमें पाई का फैक्टर आता है, तो उसको हमने ऐसे माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स के फॉर्म में लिखा था। तो फिर यहाँ से हमने देखा था कि जो आपके पास रिजल्टेंट आती है वेव, इन दोनों को ऐड करने पे जो आपके पास रिजल्टेंट आता है वो हमारे पास कितना आता है बेटा? -2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। यही चीज देखी थी हम लोगों ने, यस मैम। ठीक है। फिर यहाँ पर हमने कंडीशन पुट करी थी कि मैम जब मैम एक्स की स्क्रीन वैल्यू, स्टक हो गई। फिर से स्टक हो गई, एक सेकेंड। अभी विजिबल है बच्चा? यस मैम। ठीक है। उसके बाद फिर यस यहाँ पर मैम। हमने ना, यहाँ पे हमने कंडीशन पुट करी थी कि स्टैंडिंग वेव के केस में आपके जो एंड्स होते हैं, जब हमारी स्ट्रिंग के केस में वेव बन रही है, स्टैंडिंग वेव बन रही है, तो दोनों के दोनों जो एंड्स हैं वो आपके फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं। तो उसी को यूज करके हमने ये भी डिराइव किया था कि यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास 2l अपॉन n आती है, जहाँ पे n यस की मैम, फिर वैल्यू, एन की जगह वैल्यू पुट हाँ करते हैं हम वन बिल्कुल टू सही, थ्री। बिल्कुल सही, यही किया था ना। फिर हमने n की जगह अलग अलग वैल्यूज पुट करी थी, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आई थी, हमने हार्मोनिक वगैरह भी पढ़ा था। हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी अगर किसी भी nth मोड में आप लिख रहे हो तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू n अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। यही आई थी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। हमने ये भी यस देखा था, मैम। है ना, किसी भी मोड में अगर आप फ्रीक्वेंसी लिखते हो इट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी की सारी चीजें हमने पिछली क्लास में कवर कर ली थी। आज की क्लास में भी हमें यही सारी चीजें ऑर्गन पाइप के लिए पढ़नी है। ऑल राइट, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग विवेक बेटा। तो फिर चले ऑर्गन पाइप के ऊपर। ऑर्गन पाइप का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? जैसे बांसुरी नहीं होती क्या, फ्लूट टाइप की मामला हो गया, यस मैम। है ना। सब टीचर्स उसी का एग्जाम्पल देते हैं, मैम एग्जाम्पल सुन सुन के हम थक चुके हैं। तो हमें ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ना है। ऑर्गन पाइप में आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है, ठीक है। जो स्ट्रिंग वाली वेव है वो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव यहाँ पे ऑर्गन पाइप में बनेगी। साउंड के बारे में हम बात करेंगे। तो अब आपकी ऑर्गन पाइप भी जो होती है ना, वो दो तरीके की होती है। एक होती है आपके पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और दूसरी होती है आपके पास ओपन। तो हमें दोनों ही स्टडी करनी है। तो क्लोज्ड का मतलब क्या है कि क्लोज्ड, एक एंड आपका क्लोज्ड होता है, दूसरा एंड आपका ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एंड आपका ओपन है, एक एंड आपका क्लोज्ड है। और ओपन ऑर्गन पाइप का क्या मतलब है कि दोनों ही एंड्स जो होते हैं वो आपके ओपन रहते हैं। यहां तक समझ में आया? यस मैम। मैम बट ठीक है। कैसे करेंगे, दिखा दो एग्जांपल। अब बेटा इसका ना एग्जाम्पल असल में देख नहीं सकते, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड वेव है यस ना। मैम। वो स्ट्रिंग वाला केस था, तो स्ट्रिंग वाला केस तो आप देख सकते हो। यहाँ पर इसको जो स्ट्रिंग वाले केस में समझा है उसी तरीके से समझने की कोशिश करो। इसकी जो वीडियोस भी मिलेंगी ना यूट्यूब पे, वो आवाज वाली वीडियोस हैं, कि आपको आवाज सुन के डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैम इसमें जो साउंड वेव ट्रेवल कैसे होगी? बेटा साउंड वेव कैसे ट्रैवल करती है? ओपन एंड से भी तो रिफ्लेक्ट बैक हो ही सकती है ना आपकी वेव। यहाँ पे यस आपकी जो साउंड वेव है वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की वजह से ट्रैवल कर रही है। तो ओपन एंड और क्लोज्ड एंड वेव आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है। तो यहाँ पे यही होता है कि सपोज आपने ओपन एंड से एक वेव ट्रैवल करवाई, वो क्लोज्ड एंड से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापसी आएगी, फिर ओपन एंड से फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरीके का सिस्टम आपका चलता रहता है, और वो दो वेव आपकी सुपर इम्पोज कर जाती है। ओके मैम। राइट, ठीक है। तो इसको अब थोड़ा सा हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
सपोज मेरे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, सबसे पहले हम जो केस पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इजी होता है समझना, मतलब जितना हमने स्टैंडिंग वेव में पढ़ा था उससे आपको समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आप ही मुझे बताओ, ये मेरी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, 2-3 केसेस मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। ये मेरी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। तो आप लोग मुझे बताओ कि जहां पे ये एंड क्लोज्ड है वहां पर वेव में नोड बनना चाहिए या एंटी नोड बनना चाहिए? मैम जो ये एंटी नोड बनना चाहिए। एंटी नोड कैसे बनेगा, वहां पे तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं पाएगी। मैम नोड बनना चाहिए, नोड बनेगा ना, क्योंकि मैम डिस्प्लेसमेंट नहीं होती ना यहाँ पे, कैसे डिस्प्लेसमेंट होगी? हो ही नहीं पाएगी। डिस्प्लेसमेंट कहां से होगी, कौन सा पार्टिकल हिलाओगे, पार्टिकल तो फिक्स्ड है। और ये जो दूसरा Yes, वाला ma'am. खुला, ये जो दूसरा वाला एंड खुला, इधर क्या बनना चाहिए? एंटी नोड बनना चाहिए। एंटी नोड। इधर आपका एंटी नोड बनना चाहिए। तो यहां तक समझ में आया सबसे पहले कि हाँ मैम एक एंड पे एंटी नोड बनेगा, एक एंड पे इसका नोड बनेगा। जहाँ पे ओपन होगा वहां पे एंटी नोड बनेगा, जहाँ जहां पे पे क्लोज ओपन होगा वहां पे एंटी नोड बनेगा, जहां पे क्लोज होगा वहां पे नोड बनेगा। तो इसका मतलब है कुछ पहला अगर मैं मोड बनाऊं तो इस तरीके से बना सकती हूँ, यस मैम। है ना? क्या दिक्कत है? मेरा यहाँ पे नोड है, यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब अगर मुझे दूसरा वाला बनाना है तो दूसरा कैसे मैम ये बनाएंगे बेटा? ऑर्गन पाइप का कॉन्सेप्ट क्यों आया? बेटा ऑर्गन पाइप, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साउंड की, वो वाली जो हमने स्ट्रिंग वाली बात करी है वो ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात करी थी। ऑर्गन पाइप का कॉन्सेप्ट आता है जब हम साउंड के बारे में बात कर रहे हैं कि साउंड आपकी किसी एयर कॉलम में कैसे ट्रैवल करती है। ऑलराइट बच्चा? यस मैम। वैसे ही फिर मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ तो अब मैं कुछ ऐसे बना सकती हूँ, इसको अच्छे से समझू कि मैम एक ऐसे हो गया, फिर यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, एक लूप और बन गया, क्या दिक्कत है, बना सकते हैं। अब आपका ये आपका एक तरीके से फर्स्ट मोड है, पढ़े थे ना ऐसे हमने मोड्स, ये आपका यस सेकंड मैम। मोड, ये आपका सेकंड मोड हो गया, ठीक है। थर्ड मोड में भी ऐसे ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड मोड आपका कुछ ऐसे आता है, ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा और फिर ये बाहर की साइड, ठीक है। तो थर्ड मोड अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो आपका ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस सिचुएशन में आपके 2 नोड बन गए और 2 आपके एंटी नोड बन गए। यहाँ पर आपके कितने नोड बन गए, यहाँ पे यू विल हैव 3 नोड्स, थोड़े से ऊपर नीचे बने ऊबड़ खाबड़, बट आपके 3 नोड बन गए और आपके 3 ही एंटी नोड बन गए। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका थर्ड मोड, ठीक है। यहां से थोड़ा बहुत समझ में आया कि हाँ मैम ऑर्गन पाइप में कैसे इंटरफेरेंस हो रही है, कैसे स्टैंडिंग वेव बन रही है, थोड़ा सा विजुअलाइज कर पा रहे हैं? यस मैम। ये बेटा जो यहाँ पे बनती है ना, ये आपकी कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन की वजह से बनती है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम पढ़ रहे थे। तो इसको थोड़ा सा देखना, विजुअलाइज करना मुश्किल है, तभी जो स्ट्रिंग वाला पार्ट है वो अच्छे से समझने के बाद ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। तो अब हमने पिछले केस में देखा था कि डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट हमने देखी थी -2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी के टर्म्स में देखी थी, है ना बेटा? यस अब मैम। यहाँ पर क्या हो रहा है, जहां पे क्लोज्ड एंड है, जहां पे मेरा एंड क्लोज्ड है, वहां पर ये x की वैल्यू मतलब 0 है। जो क्लोज्ड एंड है वहां पे तो मेरी x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर s की वैल्यू भी मेरी 0 हो रही है, साइन के x की वैल्यू 0 हो जाती है ना। यस मैम। यहाँ पर क्या बन रहा है, नोड। यही तो हमने डायग्राम से भी देखा कि हाँ मैम ये तो नोड ही तो बन रहा है, यही तो डायग्राम से देखा है क्या मैम, सेम चीज को बार बार। ये हमें काम में मैम क्यों अच्छा आएगा? है ना, इससे याद करेंगे तो याद रहेगा। वही, अब हमें ओपन एंड के बारे में बात करनी है। ओपन एंड पे आप बताओ क्या हो रहा है। ओपन एंड पे x की वैल्यू हो जाती है l के बराबर, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जो हमने एनालिसिस करा है उसके हिसाब से? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए ना, क्योंकि एंटी नोड बन रहा यस मैम। है ना। यहाँ तक तो क्लियर है कि हाँ मैम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है मैम, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये जो साइन के एल वाली टर्म है ये 1 के बराबर होगी, यस मैम। है ना। यही तो हमने पिछली बार भी किया था कि मैम साइन के एल वाली जो टर्म है दैट शुड बी इक्वल टू प्लस और -1। और अब साइन वाली टर्म +1 या -1 कब होती है, बताओ? साइन की जो टर्म होती है वो +1 या -1 कब होती है, साइन की कौन कौन सी वैल्यूज पे? मैम मैम 3 पाई बाय
जीरो पे तो बेटा जीरो होती है साइन की वैल्यू, साइन की मैम जब 0 पे वैल्यू तो 0 होती है। π/2 होती है, 3π/2 होती है, यस 5π/2 होती है, 7π/2 होती है, मतलब कोई भी आपके पास ऑड नंबर है मल्टीप्लाइड बाय ऑड नंबर π/2। मल्टी यस मैम। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, साइन KL मस्ट बी इक्वल टू साइन ऑफ 2n-1 π/2। ऐसे ही रिप्रेजेंट यस करते हैं मैम। ना ऑड नंबर को, ऑड नंबर को ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, 1 है 2 है 3 है कुछ। निकाल निकाल जब के वन देखते रहते हैं। है ना, जब आप वन लखोगे यहाँ पर तो 1 से क्या आ जाएगा आपके पास, 2 - 1 आ जाएगा, 1 बचेगा, π/2 हो गया। 2 जब लोगे तो 4 - 1 3 π/2, 3 जब लोगे तो 3 2 6 6 - 1 5 π/2। इस तरीके से ये चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि KL मस्ट बी इक्वल टू 2n-1 π/2, तभी ये तो वैलिड होएगा, यस मैम। है ना। तो ये चीज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इसका मतलब क्या है, दैट KL मस्ट बी इक्वल टू 2n-1 π/2। अब थोड़ी सी मैथ्स करनी है। स्क्रीन स्टक है, एक सेकेंड। चलो, अच्छी वाली जो स्क्रीन थी ना वो पूरी स्क्रीन आपको विजिबल हो गई, वो इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि k की वैल्यू पुट कर सकते हैं। k की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 2π/λ। तो अगर मैं यहाँ पर वो एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा इधर, आई विल गेट 2π/λ मल्टीप्लाइड बाय l इज इक्वल टू 2n-1 π/2। ठीक है, तो पाई और पाई तो कट जाएगा, पाई से पाई कट गया। अगर मैं अब एल और लैम्डा के बीच में रिलेशन निकाल रही हूं तो मेरे पास लैम्डा किस चीज के इक्वल आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। आई विल गेट दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/L डिवाइडेड बाय 2n-1। यस मैम। यस, ठीक है। तो यही तो हमने उस वाले केस में भी किया था, बस लैम्डा की वैल्यू निकाली थी। उसके बाद तो आपको खाली n की वैल्यू में 1 2 3 पुट करना है, आंसर आ गया। वहां पे भी तो यही किया था। तो यहाँ से अब l को आप क्या लिख सकते हो, l को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 2n-1। स्क्रीन स्टक हो गई, एक सेकेंड। बच्चा मैं बोल रही हूँ l को भी तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 2n-1 डिवाइडेड बाय 4। अब ऑल आई एम सेइंग इज कि मेरे पास ये आ गया, मुझे पता है कि n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज प्लग इन करूंगी, मेरे पास फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड आता रहेगा। यस मैम। इज दैट ओके? मैम एक बार लास्ट स्टेप से समझा दीजिए नेक्स्ट अच्छा, स्लाइड में। कौन सा वाला बच्चा, ये वाला लैम्डा वाला? नेक्स्ट स्लाइड का लास्ट स्टेप यही तो नेक्स्ट स्लाइड है, मैम, ये इससे वाला। पिछले वाला वाले क्या? यस अच्छा मैम। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या बोला था बेटा कि साइन की वैल्यू आपकी +1 - 1 कब होती है, जब आपका π/2 का फैक्टर होता है। π/2 है, 3π/2 है, 5π/2 है, 7π/2 है, इस पे आपकी साइन की वैल्यू +1 या -1 आती है। तो वही तो मैंने इक्वेट कर दिया ना, KL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब जो एंगल है दैट शुड बी इक्वल टू सम 2n-1 π/2। ये 2n-1 इज एनी ऑड नंबर, ऑड नंबर को 2n-1 या 2n+1 के टर्म में तो लिखते हैं ना। यस मैम। ठीक है, तो बस मैंने ये कर दिया। क्लियर है बच्चा ये वाला स्टेप? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलूं। यस मैम। All right, very good. So now we will start talking about all the modes. सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट मोड। ठीक है, अब सिंपल है मैम, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट मोड का क्या मतलब है कि n की वैल्यू हम डाल रहे हैं इक्वल टू 1। यही तो मतलब होता है फर्स्ट मोड ऑफ यस वाइब्रेशन मैम। का, हम है कल ना। भी तो अभी अब वही सेम चीज हमने जो कल करी है वो आज करनी है, सेम एग्जैक्ट चीज। लैम्डा की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 4l/2n-1। बस ये लैम्डा वाला एक्सप्रेशन चेंज हुआ है। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल दूंगी तो मेरे पास लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू 2n, कितना हो जाएगा 2 - 1, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 4l, मतलब मैम। l विल बी इक्वल टू लैम्डा 1/4। तो कल भी तो यही किया था कि अब हमारी यस जो मैम। लैम्डा 1/4 का क्या मतलब है, ये पूरी एक वेवलेंथ है। तो इसका खाली 1/4 वाला पोर्शन हमें ड्रॉ करना है, खाली 1/4 वाला पोर्शन हमें जो वो है ना हमारी ऑर्गन पाइप, उसके अंदर ड्रॉ करना है। तो वही तो कर रहे थे जब हमने फर्स्ट हार्मोनिक बनाया था कि मैम यहाँ पर हमारा नोड बन रहा था, यहाँ पे मैम हमारा एंटी नोड बन रहा था, और हमने अपना कर्व कैसे बनाया था, ऐसे ही तो बनाया था कि 0 से मैक्सिमम पे जा रहा है। यस मैम। तो यही वाला पार्ट तो हो गया जो हमने कर्व का यहाँ पे ड्रॉ किया है ना बच्चा। यस मैम। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू लैम्डा 1/4। ऑल राइट, अब हमारे पास अगर ये चीज आ गई तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। कल की क्लास में हमने यस मैम। फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी सीखा था। फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हमने देखा है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। यस मैम।
तो फ्रीक्वेंसी 1 कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, मतलब ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 कितना है 4l, और यही तो होती है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जी मैम। ठीक है, इसको आप अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हो, ये जो नोट होता है इसको आप कहते हो फंडामेंटल नोट। ये जो नोट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ना साउंड का, इस नोट को कहा जाता है फंडामेंटल नोट, या फिर इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कहा जाता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, दिस फ्रीक्वेंसी μ1। इज इट ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन समझ में आया? यस मैम। ठीक है, यही सेम चीज हम सेकंड मोड में भी कर सकते हैं, यही सेम चीज हम सेकंड मोड में कर सकते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। 4l/3 आ जाएगा मैम। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चा। तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू रख दी 2 के बराबर। ठीक है, अब आपको पता है लैम्डा क्या होता है? लैम्डा हमने देखा था कि मैम लैम्डा तो याद हो जाएगा अब आज की क्लास के बाद, 4l/2n-1। तो जब 2 2 4 -1 करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/3l। यस मैम। इसका मतलब है लेंथ इज इक्वल टू 3/4 लैम्डा। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे हम लैम्डा 2 कर देते हैं इसको, दिस इज लैम्डा 2। ऑलराइट बेटा, चले जाओगे तो क्लास में पढ़ोगे कैसे? ठीक है, तो अगर मैं ये लेंथ को 3/4 लैम्डा के इक्वल कर रही हूं तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? ये मेरी वेवलेंथ आ गई, अब इसका मुझे 3/4 ड्रॉ करना है, मतलब इतना पार्ट ड्रॉ करना है। तो इतना पार्ट मुझे अपना ड्रॉ कर देना है जो मेरा ऑर्गन पाइप है उसके अंदर। तो यही तो हमने ड्रॉ किया था, याद होगा तो सेकंड हार्मोनिक के केस में, सेकंड हार्मोनिक के केस में इतना ही तो हमने ड्रॉ किया था ना, यस मैम। है ना? ये आपका ऊपर गया, मैक्सिमम हुआ। अब उसके बाद हमने ऐसे करके ये तो थोड़ी लंबी बन गई पाइप, सो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट अगेन। बड़ा मुश्किल होता है यार ये ड्राइंग वगैरह करना ना। ठीक है, ये आपका ऊपर गया, मैक्सिमम हुआ, फिर ये नीचे आया, डिप किया, और उसके बाद यहाँ से मैक्सिमम हो गया। ठीक है, जब इसको यहाँ से ड्रॉ किया तो ये आपका कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ, यही तो ड्रॉ किया था। सो दिस यस इज मैम। इक्वल टू 3/4 ऑफ द वेव। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आपके दो तो नोड बन रहे हैं, यू आर गेटिंग 2 नोड्स इन दिस केस, एंड यू आर गेटिंग 2 एंटी नोड्स। ठीक है, दो आपके पास नोड्स आ रहे हैं, दो आपके पास एंटी नोड्स आ रहे हैं। ये जो पूरी लेंथ है आपके पास, इट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ लैम्डा 2। इज दिस ऑल्सो ओके? यस मैम। अब यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा 2, मतलब आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय दिस। यस मैम। अब यहाँ पर ये जो वेलोसिटी अपॉन 4l है, ये तो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना। यस मैम। इसका मतलब है मेरे पास सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी आई है 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये थोड़ी अलग बात है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे हमारे पास 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई थी, उसको हमने सेकंड हार्मोनिक कहा था। यहाँ पे क्योंकि आपकी 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है तो इसको आप थर्ड हार्मोनिक कहोगे, दिस इज नोन एज थर्ड हार्मोनिक। तो हमने पिछला वाला फर्स्ट हार्मोनिक देखा, ये आपका थर्ड हार्मोनिक होता है। क्लोज्ड वाली जो पाइप होती है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर आपका इवन वाले हार्मोनिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, आपके जो इवन वाले हार्मोनिक्स होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। और सिमिलरली जैसे पिछली क्लास में भी कहा था, इसको हम फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। इज दिस ऑल्सो ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, अब यही सेम चीज यार n इज इक्वल टू 3 करके कर दो, यहां तक समझ में आया तो वो आपका थर्ड नॉर्मल मोड आ जाएगा, दैट विल बी योर थर्ड नॉर्मल मोड। 4l/5। बिल्कुल सही बेटा, थर्ड नॉर्मल मोड में n की वैल्यू 3 रख दी हमने। मैम क्या दिक्कत है मैम, जो हम चाहे हम वो कर सकते हैं। तो जब n की वैल्यू 3 रख 5/3 दो, लैम्डा 4। बिल्कुल सही बेटा, लैम्डा की वैल्यू आपको पता है 4l/2n-1, इसका मतलब है लैम्डा 3 आपका 4l/5 हो जाएगा, मतलब l कितना है, 5/4 लैम्डा। 5/4 लैम्डा। ठीक। ठीक है, तो इसको आप ड्रॉ कर देते हैं, तो उससे तो समझ में आता है ना कि मैम कितना हमें पार्ट ड्रॉ करना है, ये ट्रिक है एक तरीके से। तो यस एक मैम। एक तो वेवलेंथ आपकी पूरी आ गई, और दूसरी वेवलेंथ आपको इतनी ड्रॉ करनी है बस मैक्सिमम तक, यही तो होगा ना आपका 5/4 लैम्डा। तो कितना पार्ट आपने ड्रॉ किया, एक तो आपने पूरी वेवलेंथ ही ड्रॉ कर दी, और एक आपने 1/4 वेवलेंथ का पार्ट और ड्रॉ कर दिया। तो यही तो हमने ऑर्गन पाइप में भी ड्रॉ किया था, यही तो सेम चीज हमने ऑर्गन पाइप के अंदर ड्रॉ करी थी, आप लोगों को याद हो तो, है यस ना? मैम। यस मैम। यहाँ से हमने शुरुआत करी थी, फिर मैंने कहा था कि ये मैक्सिमम हो रहा है, अब ये
डिक्रीज कर रहा है और ये फिर से वापसी आ गया। तो ये तो हो गई मेरी एक वेवलेंथ, ये ऊपर जाके मैक्सिमम हो गया, ये मेरी 1/4 वेवलेंथ और आ गई, है ना। तो इसका भी अगर हम दूसरा वाला काउंटर पार्ट भी ड्रॉ कर देते हैं, आप लोगों के पास ऐसे कॉपी वॉपी होने का फायदा होता है, आप अच्छी अच्छी ड्राइंग कर सकते हो, हमें बिल्कुल ही फ्री हैंड करना पड़ता है। ठीक है, ये ऐसे बन गया, ऐसे आर्टिस्ट बन गई हूँ मुझे लग रहा है मैं, ये ऐसे बन गया और ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास देखो, यहाँ पर आपके पास 3 नोड आ गए, हियर यू आर गेटिंग 3 नोड्स एंड यू आर हैविंग 3 एंटी नोड्स। Yes, ma'am. ठीक है, 3 आपके पास नोड है, 3 आपके पास एंटी नोड है, ये तो अब दिख ही गया सब बच्चों को। तो अब यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा 3, मतलब फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 5v/4l। इज दिस ओके, 4l/5 है ना वो लैम्डा। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी अपॉन 4l को फिर से आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। तो ये जो थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 5μ1। तो इसको कहा जाता है बेटा, वो थर्ड हार्मोनिक था, इसको कहा जाता है फिफ्थ हार्मोनिक। ऑलराइट, जितना आपका फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल है उससे आप हार्मोनिक बताते हो कि आपको कौन सा हार्मोनिक है, एंड दिस इज नोन एज सेकंड ओवरटोन। इज दिस आल्सो फाइन? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट चीज यही है बेटा कि जब आपकी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर आपका इवन वाले जो होते हैं ना, इवन हार्मोनिक्स, वो नहीं आते। ठीक है, स्टेशनरी वेव में तो सेकंड थर्ड फोर्थ सारे आ रहे थे, यहाँ पे आपके जो इवन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होते हैं वो नहीं होते। ठीक है, आगे चले। यस मैम। वेरी गुड। तो अब इसका जनरल केस लिख लेते हैं कि इन जनरल व्हाट इज हैपनिंग। इन जनरल अगर आपके पास nth मोड है, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन यू आर हैविंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको लैम्डा की वैल्यू पता ही है बेटा, यस मैम। लैम्डा n जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 4l/2n-1। अगर यहां से आप फ्रीक्वेंसी लिखते हो तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी कितनी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा n। सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू 2n-1 डिवाइडेड बाय 4l। ठीक है, आपको पता है कि ये जो v/4l है ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी nth मोड की कितनी आ रही है, 2n-1 मल्टीप्लाइड बाय द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहां से आप एक इंपॉर्टेंट चीज लिख सकते हो कि जो nth मोड है आपका, nth मोड है आपका, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2n-1th हार्मोनिक। ठीक है, 2n-1 है ना फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2n-1th हार्मोनिक एंड इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू n-1th ओवरटोन। ओवरटोन वाला एक्सप्रेशन हमेशा सेम ही रहता है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू n-1th ओवरटोन। इज दिस ओके? यस मैम। ऑल्सो अगर आपके पास nth मोड है तो यू विल हैव n नंबर ऑफ नोड्स। अभी तक हमने देखा ना कि नोड्स और एंटी नोड्स इक्वल रह रहे हैं, और आपके पास n नंबर ही एंटी नोड्स के बनेंगे। ठीक है, n नंबर ऑफ नोड्स बन गए, n नंबर ऑफ एंटी नोड्स बन गए। इज दैट ओके? ठीक है बेटा, Yes, यहाँ ma'am. तक है सबको। अब आगे एक और छोटी सी चीज जो आप नोट कर सकते हो वो ये कि ये नोड्स और एंटी नोड्स बनते कहाँ कहाँ पे हैं, इनकी लोकेशंस क्या क्या होती हैं। कभी कभी पेपर में पूछते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन सवाल तो नहीं है, बट ठीक है पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो नोड्स आपके बनते हैं बेटा, एक्स की जब वैल्यू 0 होती है तब नोड बनता है, ये तो हमने डायग्राम में ही देखा था। फिर आपका नोड बनता है 2l/2n-1 के बाद, फिर आपका नोड बनता है 4l/2n-1 के बाद, एंड आखिरी आपका नोड बनेगा 2nl/2n-1 के बाद आपका आखिरी नोड बन जाएगा। वैसे ही आप एंटी नोड्स की पोजीशन भी नोट डाउन कर सकते हो। इन दोनों के बीच में आपका पहला एंटी नोड बनता है, बीच में मतलब इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो l/2n-1 पे, l/2n-1 पे पहला बनेगा, 3l/2n-1 पे दूसरा बनेगा, और आखिरी बनता है आपका l पे। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि नोड आपके इवन वाला जो मल्टीपल है उस पे बन रहे हैं, और जो एंटी नोड है आपका वो जो ऑड वाला मल्टीपल है उस पे बन रहे हैं। इज इट ओके गाइस? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो वो Yes, डेरिवेशन ma'am. लिस्ट मैंने भेजी है ना, वो पहले मैंने अलग से लिख के भेजी, वो पहले उसमें राइटिंग अच्छी नहीं थी, फिर मैंने अलग से रखकर फेयर करके आप लोगों को लिख के भेजा, वो सबको मिल गई ना? Ma'am, यस मैम, इतनी मेहनत करी, हम तो समझ लेते मैम। नहीं, उसमें यार मेरे को ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ना वो अपने नोट्स में भी बिटली वाले में भी अपलोड कर दिया। अगर ग्रुप पे नहीं मिले तो बिटली लिंक में भी है वो। ठीक है, तो वहां मैम से ग्रुप पे मिल गई हमें, थैंक यू।
कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना ही पढ़ना है ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम मैम। जो आपने भेजा उससे हमारा पेपर बढ़िया हो जाएगा जितना कर हाँ लेंगे। यार, मेरे को तो वही उम्मीद है कि उससे आपका बढ़िया हो जाना चाहिए पेपर। उसमें मेरे को लग नहीं रहा किसी चीज की कमी है, मतलब उतने भी टॉपिक्स आप कर लोगे तो सफिशियंट है। सफिशियंट क्या, मोर देन सफिशियंट है। ओके मैम, यस थैंक मैम। यू। मैम मैंने स्कूल वाले ग्रुप पे भी भेजा तो मैम कह रही तुम्हें कहाँ से मिली सारी डेरिवेशन। अवंतिका ही मैम नहीं, भेजा है, कह रही इतनी हाँ तो मेहनत वो करते वो स्कूल वाली मैम वही बोल रही है कि बताओ ऐसे मैम ने कुंजी भेज दिया बच्चों को, क्या चल रहा है ये। हाँ यस मैम। हमारी टीचर कह बच्चे रही थी चलते। तो तुमने डेरिवेशन अच्छे से कर ली ना तो तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, पास हो जाओगे। हाँ तो वही करो यार, डेरिवेशन करो। क्वेश्चंस तो हम क्लास में सफिशिएंट सॉल्व कर ही रहे हैं ना, आप यस डेरिवेशन फोकस करो, अच्छा ही होगा आप लोगों का। ठीक है, इतनी हम मेहनत कर रहे हो, ज्यादातर सब बढ़िया डेरिवेशन होगा। ही आती है, 5 नंबर में डेरिवेशन ही हाँ, पूछते आप हैं। लोगों के 5-5 नंबर तो डेरिवेशन ही देंगे ना, मैक्स टू मैक्स छोटी डेरिवेशन दे दी, उसके साथ में क्वेश्चन दे देंगे तो क्या हो गया, डेरिवेशन यस और मैम। थियरी। ठीक है, आगे चले। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हमें इतना ही पढ़ना है, यहां तक समझ में आया। ओपन ऑर्गन पाइप और आसानी है। ओपन ऑर्गन पाइप में चलूं? यस मैम। हाँ अरुण बच्चा, मैंने भेजा है ना ग्रुप में, इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे हैं यार वो। इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे वही लग रहे थे। तो अब लेट अस टॉक अबाउट ओपन ऑर्गन पाइप। ये भी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ओपन ऑर्गन पाइप के केस में आप ही मुझे बताओ क्या होता है। यहाँ पर दोनों एंड ओपन है, ठीक है, दोनों के दोनों एंड ही ओपन है, तो दोनों एंड पे क्या बनना चाहिए? एंटीनोड। एंटीनोड। एंटीनोड मैम, एंटीनोड। ठीक है, तो मतलब दोनों के दोनों एंड्स में मैम सारे स्क्रीन केसेस में आपका, अच्छा स्क्रीन स्टक है, एक सेकंड, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना मैम वहाँ पे। एक सेकंड बता, दिख रहा है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो यस मैम। दोनों, सबसे पहले ये देखो कि दोनों एंड्स पे आपका बनेगा तो एंटी नोड ही ना। यस ये मैम तो चीज हमें मैक्सिमम। समझ में आई। हाँ, मैक्सिमम रहना चाहिए। तो अब ये कैसे होगा? ये इस तरीके से होगा, अगर मैं फर्स्ट मोड बना रही हूँ, ये थोड़ा डायग्राम से समझो इसको। फर्स्ट मोड अगर मैं बनाऊंगी तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि मैम यहाँ पर ऐसे है, फिर नीचे जाकर ये मैक्सिमम हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर है, ऊपर जाके ये मैक्सिमम हो रहा है। दिस विल बी योर फर्स्ट मोड, यस मैम। राइट? दिस इज माई नोड इन दिस केस। वैसे ही मैं सेकंड मोड भी बना सकती हूँ, उसको थोड़ा सा चीटिंग करके बनाती हूँ ताकि थोड़ा डायग्राम अच्छा बने। आप लोगों को समझ तो आई ऑब्वियसली, पर डायग्राम भी अच्छा बनना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा कि ये ऐसे गया मैम, ये डिक्रीज हुआ, ऊपर आया और ये ऐसे चला गया, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा स्क्रीन स्ट्रक हो गई, एक सेकेंड। अभी विजिबल है बच्चा? दिख रहा है कि किस यस तरीके से मैम। बना? तो ये आपका सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन बन गया, है ना। यहाँ पे आपके 3 तो एंटी नोड्स हैं, यू आर हैविंग 3 एंटी नोड्स इन दिस केस, एक बीच में भी तो एंटी नोड बना है, और 2 आपके पास नोड आ गए, जो सेकंड मोड है। वैसे ही मैं थर्ड मोड भी बना सकती हूँ, क्या दिक्कत है? थर्ड मोड भी बना दो मैम, आप बोल ही रहे हो तो बना दो मैम। बना दे। आप लोग भी बनाओ डायग्राम अपने कॉपी में। तो ये यस मैम बना मैक्सिमम है, रहे। ये ऐसे मिनिमम हुआ, फिर ये ऐसे ऊपर गया, फिर ये ऐसे कम हुआ, फिर ये ऐसे हो गया, ये आपका थर्ड मोड बन गया। दिख रहा है? विजुअलाइज कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है? यस मैम। ठीक 3 है, तो एंटीनोड है इसमें। यस बिल्कुल सही। मैम। अब यहाँ पे आपके 4 एंटी नोड बन गए बेटा, यू आर हैविंग 4 एंटी नोड्स इन दिस केस। यस मैम 4 एंटीनोड 3 नोड। 3 नोड्स बन गए आपके, जो ये ब्लू वाले हैं वो आपके नोड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये होता है बेटा आपका ओपन ऑर्गन पाइप में। ठीक है, अब स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट एकदम इससे उल्टा है। स्टैंडिंग वेव के केस में क्या हो रहा है? दोनों एंड पे आपके नोड बन रहे हैं, बीच में आपका एंटी नोड बनता है जब आप फर्स्ट मोड के बारे में बात करते हो। ये दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ अ स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है उसका। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? यस मैम। यस ठीक मैम। है, तो इसकी आपको डेरिवेशन वगैरह में ज्यादा नहीं जाना है, बट हमें ऑलरेडी पता है कि एस की वैल्यू जो होती है इस सिचुएशन में, एस जो है हमारा, इट शुड बी मैक्सिमम। एस की वैल्यू हमारी मैक्सिमम आएगी कब? जब एक्स हमारा 0 है और एक्स हमारा एल है, तो इन दोनों पे हमारी जो एस की वैल्यू है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इसकी डेरिवेशन में हमें घुसने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकालते हो तो जो हमारे पास स्टैंडिंग वेव वाला एक्सप्रेशन आया था वही सेम एक्सप्रेशन इधर आ जाता है। लैम्डा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 12/n। तो अब निकाल लोगे यहाँ से फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड, सब कुछ? यस मैम। ठीक है, अब तो सब कुछ निकल जाएगा। एन की वैल्यू 1 2 3 4 पुट कर लो, सारी चीजें आ जाएंगी। कर ले वो वाला एनालिसिस। यस मैम। ठीक है, चलो तो वो एनालिसिस करते हैं अब ओपन ऑर्गन पाइप का।
इसमें थोड़ा डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। मैम एल ही आ जाएगा फर्स्ट में तो। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, एल नहीं आएगा, आई थिंक 2L आएगा, है ना। फर्स्ट नॉर्मल मोड में यस मैम। 1 आप पुट करते हो ना, तो आप लैम्डा की वैल्यू क्या देखी थी हमने, 2L/n है ना। लैम्डा की वैल्यू 2L/n देखी थी ना बेटा। तो इसका मतलब क्या है, दैट λ1 विल बी इक्वल टू 2L, यस मैम 2 आएगा। है ना। और लेंथ कितनी आनी चाहिए, λ1/2। यही सेम आपकी यार स्टैंडिंग वेव जब स्ट्रिंग की बात कर रहे थे तब भी आई थी। स्क्रीन स्टक हो गई। अच्छा यस स्क्रीन मैम। स्टॉप हो गई, एक सेकेंड। विजिबल है बच्चों? यस मैम। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर बस लैम्डा हमें थोड़ी सी अलग तरीके से ड्रॉ करनी है। मैं वेवलेंथ को ऐसे भी तो इमेजिन कर सकती हूँ। सब बच्चे देख के बताओ कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये भी तो आपकी एक पूरी वेवलेंथ ही है ना, यस यस मैम। है ना। मैक्सिमम पॉइंट से वो क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस, ये भी तो आपका वेवलेंथ ही होता है। तो आधा Yes, कितना ma'am. हो जाएगा, इस वेवलेंथ का आधा कितना हो जाएगा, इतना। यस मैम। ठीक है, तो इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ, फर्स्ट मोड बन जाएगा मेरे पास। यही तो हमने अभी बनाया भी है मैम, ये ओपन पाइप थी हमारे पास, तो हमने यही तो कर्व बनाया था कि यहाँ पर मैक्सिमम थी वैल्यू, फिर आपकी वैल्यू डिक्रीज हुई, फिर आपकी वैल्यू ये 0 हुई, और उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम हो गई। यही तो हमने बनाया था। यस मैम। ठीक है, तो यही सेम चीज बनी थी हमारी। यहाँ पे हमारा एंटी नोड बन गया मैम, यहाँ पे हमारा एंटी नोड बन गया मैम, और ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे हमारा नोड बन गया। एंड इसकी लेंथ कितनी हो गई, λ1/2 के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी आ मैम जाएगी। यस मैम वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। है ना, तो फ्रीक्वेंसी 1 कितनी आ जाएगी, v/λ1। मतलब फ्रीक्वेंसी 1 कितनी आ गई, लैम्डा आपका 2L के बराबर है, तो सिंपल है, v/2L। मैम ठीक है, तो यही तो आपकी होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। इस वाला ये जो मोड है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक कहा जाता है। फर्स्ट हार्मोनिक कहा जाता है, फंडामेंटल नोट कहा जाता है, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। अब यही सेम यस एनालिसिस आप कर मैम। सकते हो, यही सेम एनालिसिस आप कर सकते हो जब सेकंड मोड के बारे में यस बात हो रही है ना। कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, बस n की वैल्यू 2 डाल देना उसमें। 12 एल आ जाएगा उसमें। बिल्कुल सही बेटा, बताओ क्या होगा सेकंड नॉर्मल मोड, लैम्डा की मैम वैल्यू। मैम एल। वेरी गुड, सेकंड नॉर्मल मोड में n की वैल्यू 2 हो जाएगी, बिल्कुल सही बोला बच्चों ने। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी l के बराबर, वो भी आपने बिल्कुल सही बोला। हमें पता है लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2L। लैम्डा इज इक्वल टू 2L/n, विच मीन्स λ2 इज इक्वल टू 2L/2, मतलब l, यस मैम एल। है ना। तो अब यहाँ पर मैं देखती हूँ कि मैम कितनी वेवलेंथ लेनी है। अब ये बताओ, ये तरीका अच्छा है, ये अच्छा कैसे ट्रिक टाइप की है। तो ये पूरी वेवलेंथ आ जाएगी, यस मैम। है ना। ये सारा का सारा पार्ट मुझे अपने कर्व में ड्रॉ करना है, तो वही तो हम करते भी हैं जो हमने अभी सबसे पहला कर्व बनाया था। तो हमने ऐसा ही तो बनाया था, उसके केस में हमने क्या बनाया था कि मैम ये तो मेरी ओपन ऑर्गन पाइप है ना, ये दो मेरी नोड्स थे। ओपन ऑर्गन पाइप है, उसमें 2 नोड्स थे। चलो पहले नोड्स ही बना देते हैं मैम। और मेरा कर्व जो था वो कुछ मैक्सिमम से नीचे गया, फिर यहाँ पर इस तरीके का मामला हुआ, फिर ये कर्व फिर से मैक्सिमम चला गया। तो यही वाला पार्ट तो मैंने ड्रॉ किया है, दिख रहा है? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गई मैम स्टैंडिंग वेव इस सिचुएशन में। All right, so here you guys can see that you are having 3 antinodes. You are having one, then मैम the second. हाँ बेटा, और 2 नोड। है ना, और 2 nodes। हाँ बेटा, किसी को डाउट है बच्चा? और ये जो पूरी लेंथ है, दिस इज इक्वल टू λ2। इज दिस ओके? यही सेम चीज आपकी स्टैंडिंग वेव में होगी थी, स्ट्रिंग वाली, उसमें उल्टा हो रहा था। यहाँ यस पे जहाँ मैम। पे एंटी नोड बन रहे हैं वहां पे नोड बन रहे थे, जहाँ पे नोड बन रहे हैं वहां पे एंटी नोड बन रहे थे, बस उल्टा हो रहा था। तो यहाँ से भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, v/λ2 के बराबर, V मतलब इट upon विल L। बी, है ना, v/L, बिल्कुल सही। तो अगर मैं इसको पिछली वाली फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करती हूँ, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वो वहां पे 12 था, यहाँ पे ये ट्वाइस हो गई। इसको कहा जाता है बेटा सेकंड हार्मोनिक। दिस इज योर सेकंड हार्मोनिक।
ठीक है, इसको सेकंड हार्मोनिक कहा जाता है, या फिर इसको फर्स्ट ओवरटोन भी आप कह सकते हो। इज इट ओके गाइस, यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, फर्स्ट वाले का ट्वाइस हो गई है। हाँ फर्स्ट वाला आपका 2l था ना, v/2l था, तो ये वाली v/l आई है, तो ट्वाइस हो गई ना उसकी, यस मैम। है ना बेटा? तो ये आपका सेकंड हार्मोनिक होता है, इसको हम फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं, सेम जो हमने स्ट्रिंग वाला केस पढ़ा था वो। अब थर्ड मोड भी बना सकते हैं ऐसे ही। मैम जो बोलोगे मैम वो बना देंगे, हम बच्चे बच्चे हैं। थर्ड मोड में बताओ क्या होगा? एन की वैल्यू 3। एन की वैल्यू 3 ले लो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? लैम्डा कितना है? 2l/n मैम, तो लैम्डा 3 कितना हो जाएगा? 2l/3। 12/3। वेरी गुड। तो लेंथ कितनी हो गई? 12/3। है ना, लेंथ हो गई आपकी 3/2 लैम्डा। तो अब इसको भी ग्राफ पे बना लेते हैं। ये एक ट्रिक है कि कैसे आपको देखना है कि आपको कितना पार्ट ऑर्गन पाइप में ड्रॉ करना है, वो समझ में आ जाता है इससे। तो ये तो मेरा एक पूरा लैम्डा है ही, ठीक है, पहले मैं 2-3 वेवलेंथ बना ही देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे पता है कि मेरा पूरा लैम्डा है, ये वाला जो पार्ट है ये मेरा पूरा लैम्डा है ही यहाँ तक। अब मुझे आधा और लेना है क्योंकि 1.5 लैम्डा है ये, तो ये वाला पूरा ले लो और यहाँ तक ले लो। अगर इतना ड्रॉ कर दोगे तो आ जाएगा ना, दिस इज इक्वल टू 1.5 ऑफ लैम्डा। मैम ड्रॉ करके अच्छा समझ में आ जाता है। ड्रॉ करके वही आपको बस सेम चीज अपनी ऑर्गन पाइप में ड्रॉ कर देनी है। यस ठीक है, ये आपको सेम चीज अपनी ऑर्गन पाइप में, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा ये लैम्डा वाला चीज, ये मैं ही बता रही हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी बुक में नहीं मिलना, यस मैम, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं। एनसीईआरटी में नहीं है। ये ट्रिक है एक तरीके से, इसको ऐसे याद रखो। तो अब यहाँ पर ये डिक्रीज हुआ, ठीक है, अब ये इंक्रीज हुआ, अब ये डिक्रीज होकर 0 हो गया, मतलब मिनिमम हो गया। तो ये हो गया आपका थर्ड मोड। यहाँ पे ऐसे गया मैम, और फिर ऐसे गया। So you guys can see that here you are having 3 nodes, 1, 2 and 3. 4 एंटी नोड्स। वेरी गुड बेटा, 4 एंटी नोड्स आपके पास। ये n सही नहीं है ना, कुछ गड़बड़ है n में। यस मैम, उल्टा हो गया। ठीक है, ये उल्टा हो गया था। अब ये कोई आपका बात नहीं मैम, पता बचपन वाला हो गया ये। हाँ, क्या स्क्रीन स्ट्रक हो गई क्या बेटा? नो मैम। हाँ, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब इसमें भी फ्रीक्वेंसी निकाल लो यार, चीज कर रही हूँ मैं, थक गई है सेम चीज कर करके। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी अपॉन लैम्डा 3। 2/3 मैम। 2/3 में 3/2 यस मैम, 3/2 है ना, 3/2 v/l। तो दिस इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यस मैम। है ना, क्योंकि ये v/2l आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो इसको कहता है थर्ड हार्मोनिक। बिल्कुल सही बेटा, दिस इज नोन एज थर्ड हार्मोनिक, या फिर आप इसको कहते हो कौन सा ओवरटोन होता है? दिस इज सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन। ठीक है, मतलब फंडामेंटल के बाद कितनी फ्रीक्वेंसी आई है? ये आपकी सेकंड फ्रीक्वेंसी आई है आफ्टर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इज दिस ओके गाइस, यहां तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बेटा जब हम इसकी वो लिखते हैं जनरल फॉर्म में इसकी लिखती हूँ इन जनरल, अगर हम nth मोड के बारे में बात कर रहे हैं, इन जनरल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट nth मोड। ठीक है, तो nth मोड के केस में क्या होता है बेटा? nth मोड के केस में हम लिख सकते हैं कि जो भी आपकी लैम्डा की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू 2l/n, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी आती है इट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज सिंपल। ऑलराइट, Yes, अब ma'am. इसको कहा क्या जाता है? जो आपका nth मोड होता है, दिस रेफर्स टू nth हार्मोनिक, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी देखो n से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आपका nth हार्मोनिक हो जाएगा। और इसको कहा जाता है n-1th ओवरटोन। ओवरटोन हमेशा आपकी n-1th ही रहती है, जो भी आपके पास नंबर ऑफ मोड हो उसको आप उसमें से माइनस कर दो, आपके पास ओवरटोन आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने देखा है कि कितने नोड्स बनते हैं, जितने आपके पास n की वैल्यू होगी उतने आपके पास नोड्स बनेंगे। यू विल गेट n नोड्स एंड यू विल गेट n+1 एंटी नोड्स। यस मैम, यही होता एक था, ऐड हो जाता है, एंटी है ना, नोड हो जाता है। एंटी नोड में हमने एक ऐड करा था। यहां तक समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम। पक्का? आगे चलूं? ये कॉन्सेप्ट Yes, भी यहाँ पे ma'am. खत्म है, मतलब ऑर्गन पाइप का इतना ही पढ़ना है, स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना ही इतना है। अब आप एनसीईआरटी खोल लो, कोई भी बुक खोल लो, उसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यस मैम। चलो
तो अब बेटा अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं वैसे। बीट्स। तो बीट्स के बारे में बच्चों को क्या क्या पता है, पहले ये बताओ, बीट्स होती क्या किसी है? पीटना किसी को। ये पीटने पिटाने की बात कर रहे हैं बच्चे। अरे म्यूजिक वाली बीट्स भी तो होती है, धम धम यस धम मैम, धम, है ना, उस तरीके की भी बीट्स ड्रम होती में है ना। मैम जैसे बजाते हैं हम। ना ड्रम में बजाते हो वो भी बीट्स हो बेटा, वही सब बीट्स होती हैं। बीट्स का मतलब भी यही होता है कि अब अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम रही है ना, जो आपकी वेव है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है जब हम स्टेशनरी वेव की बात कर रहे हैं। बीट्स के केस में क्या होता है कि आपकी डायरेक्शन भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, वेलोसिटी वगैरह सब कुछ सही है, बट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अलग रहती है। ठीक है, जो आपकी वेव्स ट्रैवल कर रही है उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, थोड़ा अलग सा अलग। डिफरेंस। हाँ बिल्कुल सही बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है उसमें फ्रीक्वेंसी का। तो तब आप एक पैटर्न सुनते हो, जो इंटेंसिटी होती है वो आपकी चेंज होती है, एक पैटर्न सा आपको इंटेंसिटी में सुनाई देता है, जिसको हम बीट्स कहते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी डेफिनेशन दी आफरीन ने, दैट पल्सेशन caused by the combination, बढ़िया बढ़िया वर्ड्स होता है ना, पल्सेशन, कॉम्बिनेशन, टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, बहुत कम डिफरेंस होता है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही हैं। हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड आपका सेम रहता है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं क्योंकि, तो आपका एम्पलीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, एम्पलीट्यूड आपका सेम रहता है। डायरेक्शन भी जो होती है, वेव की डायरेक्शन भी आपकी सेम ही होती है, यू ऑब्टेन द सेम डायरेक्शन एज वेल, डायरेक्शन इज आल्सो द सेम, बस फ्रीक्वेंसी से अलग होती है। बस फ्रीक्वेंसी में भी छोटा सा गैप होता है। तो आप देखते हो कि जब इस तरीके की दो वेव्स आपकी सुपर इम्पोज करती हैं, सुपरपोजिशन होती है उनमें, तो थोड़ा सा वेरिएशन इन डेंसिटी आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसको हम बीट्स कहते हैं। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, तो इसका ये डायग्राम देखो, बढ़िया डायग्राम है। तो यही डायग्राम आपको एग्जैक्ट पेपर में बना के आना मैंने है एक अगर बार आपका। स्लाइड दिखाना। हाँ देख लो बेटा। ठीक है, तो बीट्स में हमने क्या देखा कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं जिनकी एम्पलीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, सब कुछ बढ़िया है उनका, बस वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो गया की है, मैम। तो वो होती है आपकी बीट्स, वो आपकी बीट्स प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो ऊपर वाली दोनों वेव है ये सेम फ्रीक्वेंसी की लग रही है, बट ये सेम फ्रीक्वेंसी की है नहीं। देखो स्टार्टिंग इनकी सेम से हो रही है, स्टार्टिंग यस इनकी मैम। सेम यस है ना। मैम। अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं, ये वाला पॉइंट, तो एक का देखो ट्रॉफ है, दूसरे का क्रेस्ट है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग अलग है, तभी तो ये पॉसिबल यस मैम। है ना। ये वाले पॉइंट पे अगर आप देखो तो देखो, एक में तो क्रेस्ट आ रखा है ऊपर वाली में, दूसरे में ट्रॉफ आ रखा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। बेटा पल्सेशन का मतलब होता है चेंज इन इंटेंसिटी, थोड़ा सा ऐसे टे 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 की आवाज सुनाई देती है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो ना कि मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है, तो इस तरीके की चीज को पल्सेशन कहा जाता है। हार्ट बीट देखिए ना, उसको पल्स ही तो कहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है अरुण बच्चा? यस मैम, एंकल पे अंगूठा रख के देख सकते हैं। हाँ एंकल पे अंगूठा रख के देख सकते हो। ठीक है, अपने पेपर से पहले देखना, हार्ट बीट हाई हो जाती है, पेपर के बाद थोड़ी यस हार्ट मैम। बीट कम हो जाती है। रिजल्ट इस दिन आता है। ठीक है, हाँ रिजल्ट जिस दिन आता है, जिस दिन पेपर में जाते हो, जिस दिन हॉल में बैठ के पेपर देना होता है, तब भी मेरी तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी। यस यस मैम। मैम मेरी। ठीक है, हाथ तो पैर बीट्स का ठंडे जाते हैं कंसेप्ट, मैम। हाँ हाथ पे ठंडे हो जाते हैं। तो इसका डायग्राम भी इजी है। इस मैं जब मैं थी ना, मैं स्कूल में थी, तो मुझे अभी तक याद है कि मेरा ये एग्जैक्ट सेम डायग्राम आया था, और मैं थोड़ी आर्टिस्टिक थी, तो मैंने इतना टाइम लगाया था इस डायग्राम को बनाने में कि मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था। तो आप लोग ये गलती मत करना। ठीक है, दो ऊपर ऐसे रैंडम ऐसे स्क्विगल करके मैम साइनोसॉइडल ये वेव आएगा बनाई। एग्जाम में बनाने के लिए। डायग्राम आ सकता है, डायग्राम सबसे इजी डायग्राम है ये। दो यस। ऊपर ऐसे रैंडम वेव बनाई, फिर आपको नीचे थोड़ी कुछ देखना, ये ऐसे मछली वाला पैटर्न बना के इसमें ये साइनोसॉइडल पैटर्न बना देना, बन गई आपकी वेव। यस मैम। ठीक है, तो बीट्स आपकी इस तरीके से बनती हैं। यहां तक समझ में आया ग्राफिकली क्या हो रहा है, इसको एनालिटिकली और देखें। यस मैम। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा एनालिटिकली मतलब मैथमेटिकली देखते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द एनालिटिकल ट्रीटमेंट, एनालिटिकल मेथड। तो ये सबसे, ये और ज्यादा सिंपल है। तो अब यहाँ पर हमारी जो एक आपकी पहली वाली वेव बनती है, उसको मैं S1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब अभी तक जो हम केसेस पढ़ते आ रहे थे, वहां पे हम kx के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते थे वेव को, क्योंकि x की वैल्यू हमें देखनी होती थी। यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, सो आई विल रिप्रेजेंट माई वेव एज a साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा 1t रादर। और दूसरी वेव को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, a साइन ऑफ ओमेगा 2t, क्योंकि मेरी दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग है ना।
अब आपको पता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो पहली जो वेव है वो मेरे पास आ गई a साइन ऑफ 2 पाई μ1 मल्टीप्लाइड बाई टी, और दूसरी वेव कितनी आ गई a साइन ऑफ 2 पाई μ2 मल्टीप्लाइड बाई टी। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, अब ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो मेरे पास S1 प्लस S2 आ जाएगा, मतलब वही यार ट्रिग्नोमेट्री, a कॉमन आ गया, साइन 2 पाई μ1 टी प्लस साइन 2 पाई μ2 टी। तो ऐड कर दोगे? ठीक है, फिर से आइडेंटिटी ma'am. लिख दी जाए मैम। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2 साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2। तो ये कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगी कुछ वैल्यू। यस मैम। एक बार ट्राई करो, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन आएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड, तो आ ही गया। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो μ1 माइनस μ2 का फैक्टर आएगा, 2 तो आपका कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा कॉस ऑफ पाई μ1 माइनस μ2 टी, और इन दोनों को ऐड करोगे तो μ1 प्लस μ2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय साइन पाई μ1 प्लस μ2 टी। इज दिस ओके? यहां तक क्लियर है? यस मैम, ओके। ठीक है, तो अब ये जो आपकी वेव बन रही है बेसिकली μ1 और μ2 तो आपको पता ही है ना क्या क्या वैल्यूज है। तो ये वाली जो पूरी की पूरी चीज है इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। ये वाली जो पूरी की पूरी चीज है इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। तो ये ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज में कि आप एम्पलीट्यूड जो है सपोज मैं उसको ए प्राइम कर रही हूं, तो एम्पलीट्यूड आपका किस चीज के बराबर हो गया? 2a कॉस ऑफ पाई μ1 माइनस μ2 मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। और अगर मैंने ये अपना एम्पलीट्यूड लिख दिया तो जो मेरा रिजल्टेंट है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? a प्राइम मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ पाई μ1 माइनस μ2 टी। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, तो अब इस एम्पलीट्यूड को हम एनालाइज भी कर सकते हैं। एनालाइज का मतलब क्या है कि मैम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? तो बताओ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? When will the amplitude be maximum in this case? एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन देखो, बताओ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? मैम 2 से। फिर से बोलो बच्चा। जब ये जो कॉस वाली टर्म है वो 1 या -1 हो जाएगी। यस मैम। ठीक है, तो मतलब ये जो कॉस वाली टर्म है मेरे पास पाई μ1 माइनस μ2 मल्टीप्लाइड बाई टी मस्ट बी इक्वल टू +-1। अब कॉस की वैल्यू +1 -1 कब आती है? मैम 0 पे तो -1 आती है। 0 पे +1 आती है, और कब आती है कॉस की वैल्यू +1 -1? 0 हो गया, 180 डिग्री हो गया, 360 हो गया, मतलब 0 मैम पाई 2 2 पाई पाई है ना, 3 पाई 4 2 पाई, पाई जो भी पाई 4। वाला फैक्टर है उस पे आएगी, तो इसको n पाई लिख सकती हूँ, सॉरी कॉस n पाई, है ना, कि जब आपकी कॉस की वैल्यू कॉस n पाई के इक्वल आएगी तभी तो ये वाली चीज वैलिड होएगी। यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 0 1 2 कुछ भी हो सकती है, राइट गाइस? यस मैम। दैट मीन्स ये जो पाई वाला फैक्टर है इट शुड बी इक्वल टू दिस। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो आपके पास आ जाएगा कि जो टाइम है, टाइम मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? n अपॉन μ1 माइनस μ2। ठीक है, जो ये टाइम है वो आपका n अपॉन μ1 माइनस μ2 आता है। मतलब किस किस टाइम पे आपके मैक्सिमास आ रहे हैं वो आप n की वैल्यू प्लग इन करके निकाल सकते हो। ठीक है, और आप ये भी निकाल सकते हो कि टाइम इंटरवल दो सक्सेसिव मैक्सिमास के बीच में कितना होगा? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमास, ये आपके मैक्सिमम वाले पॉइंट्स हैं जहां पे आपकी जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो रहा है। तो इट विल बी इक्वल टू यार n+1 माइनस n अपॉन μ1 माइनस μ2 हो जाएगा ना, तो आपके पास जो टाइम इंटरवल आएगा इट विल डायरेक्टली बी इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन μ1 माइनस μ2। इज दिस ओके गाइस? यस मैम, ओके। तो ये तो यस मैम। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वाला चीज हो गया। ऐसे ही मैं सेम एनालिसिस एम्पलीट्यूड मिनिमम के लिए भी कर सकती हूँ। यस मैम। कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो यही कर देते हैं मैम, क्या दिक्कत है? अब एम्पलीट्यूड हमारा मिनिमम हो गया, एम्पलीट्यूड इज मिनिमम।
ठीक है, आज की क्लास में मजा आ रहा है, मतलब मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत सारी चीजें लिख रही हूँ, ऐसे कलरफुल चीजें भी हो रही हैं। ठीक है, मजा आ रहा है Yes, आप लोगों को? यस मैम, खुद भी कर रहे साथ साथ में। हाँ, खुद भी Yes, कर लो ma'am. साथ साथ में। टॉपिक जेन्युइनली अच्छा टॉपिक है ये, वेव्स का काफी पॉपुलर टॉपिक रहता है पेपर में। ठीक है, तो Yes, ma'am. एम्पलीट्यूड आपका, ठीक है, एम्पलीट्यूड हमने देखा कि होता क्या है, एक बार फिर से लिख देते हैं, उससे थोड़ा याद रहेगा। एम्पलीट्यूड आपका 2a cos ऑफ पाई μ1 माइनस μ2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब ये मिनिमम कब होगा? जब कॉस वाली टर्म 0 होगी मैम, है ना। फॉर इट टू बी मिनिमम द कॉस वाला टर्म शुड बी इक्वल टू 0। कॉस 0 कब होता है ये याद दिलाओ। कॉस 0 कब होता है? 90 माने पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। तो वही वो साइन वाली चीज जैसे लिखी थी वैसे लिख सकते हो ना। तो इसको आप लिख सकते हो 2n+1। अगर हम n की वैल्यू ले कुछ भी, तो 2n+1 पाई बाय 2। यहाँ पर आपकी n की वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती है। सो इसका मतलब क्या है कि पाई इंटू μ1 माइनस μ2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम मस्ट बी इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। तो पाई और पाई कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? टाइम का वैल्यू आ जाएगा। एक सेकेंड, है ना। टाइम का वैल्यू कितना आएगा मैम? टाइम इस साइड पे ही है, μ1 माइनस μ2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो टाइम आ जाएगा 2n+1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय μ1 माइनस μ2। Yes, ma'am. इज दिस ओके? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, 0 पुट करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा हाफ μ1 माइनस μ2। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो आ जाएगा 3/2 μ1 माइनस μ2। तो आपको पता चल रहा है कि किस टाइम इंटरवल पे आपके पास मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है। तो वैसे ही आप टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। टाइम इंटरवल बिटवीन यस मैम। टू सक्सेसिव मिनिमास, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या दिक्कत है, कर लो आप, जैसा आप बोलो मैम, हम सब कुछ कैलकुलेट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? जब इसको कैलकुलेट करोगे तो जो पहले वाला टाइम आया था वही आएगा। इट विल बी इक्वल टू 1/μ1 माइनस μ2। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपकी एक तो बीट बनी रही है। ठीक है, आपकी बीट्स का तो बन ही रहा है फॉर्मेट, जो भी बन रहा है बीट्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी दोनों के केस में सेम आ रहा है, दोनों का μ1 माइनस μ2 फ्रीक्वेंसी रह रहा है। ऑलराइट, तो एक मिनिमा आता है, एक मैक्सिमा आता है, मिनिमम मैक्सिमा, इस तरीके से ऑल्टरनेट चलता रहता है। इज दैट ओके गाइस? Yes, ma'am. ठीक है, तो वैसे क्लास का टाइम खत्म, इतना ही पढ़ना है हमें आज की क्लास में। ऑलराइट, मजा आया आज की क्लास में बच्चों? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम, वेरी गुड। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना है बच्चों। बाय बाय, टाटा।